नमस्कार, जय जिनेंद्र। दोस्तों, वाह जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ हैं एडिशनल कमिश्नर जीएसटी ठाणे श्री सुमेर कुमार काले। सुमेर जी, वाह जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, जय जिनेंद्र। सुमेर जी, आप आज बहुत उच्च पद पर हैं। क्या कहते हैं कि सोने के चम्मच को लेके पैदा होना, ऐसी स्थिति थी आपके साथ या आपने संघर्ष को देखा? नहीं, मैं तो एक किसान का पुत्र हूँ, एक किसान फैमिली से आता हूँ। मैं एक छोटे से देहात में रहते थे हम, जहाँ पर 7वीं कक्षा तक ही पढ़ने की सुविधा थी और मेरा पिताजी का ही बड़ा संघर्ष रहा था। ऐसे संघर्ष में फैमिली में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी में उस टाइम एजुकेशन होते हुए भी एक बड़े फैमिली के संभालने के वास्ते देहात में रहना पड़ा और बहुत से कानून जब चेंज हुए, कुल कायदा बोलते हैं, टेनेंसी एक्ट बोलते हैं, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स फैमिली ने आने के बाद उन्होंने देहात में रहने का फैसला किया। सुमेर जी, आप आज जिस पद पर हैं, जिस ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ प्रेरणा, कुछ लगन की ज़रूरत होती। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से और कैसे मिली? जब मैं पिताजी के साथ में तहसीलदार ऑफिस जाता था या कहीं कोर्ट पे जाता था तो मैं देखता था प्रशासनिक अधिकारी क्या कर सकता है, प्रशासनिक अधिकारी की पावर क्या होती है, और उनकी गाड़ी, उनके ऑफिस देखकर मुझे ये लगा कि मैं भी भविष्य में प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा और ऐसे फैसले सुनाने या ऐसे चेयर पे बैठूंगा कि जो पिताजी गौर करे, जो पिताजी ने पूरी ज़िंदगी में ये प्रशासनिक अधिकारियों के सामने या कोर्ट के सामने जो काम किया है, तो उससे मुझे ये लगा कि मैं डेफिनेटली प्रशासन में जाऊंगा। बचपन से लेकर आज तक, गरीबी से लेकर एक मुकाम तक जो आपका सफ़र रहा, आपका अनुभव क्या रहा? मेरा 7th के बाद का जो भी एजुकेशन है पूरे स्कॉलरशिप के इसमें चला। उस डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप रहती थी, स्कॉलरशिप में फर्स्ट आया। 11th-12th में भी मुझे स्कॉलरशिप मिली। फिर 12th के बाद मैंने सोचा कि एग्रीकल्चर रिलेटेड एजुकेशन लेके मैं MPSC में जाऊँ। तो आफ्टर 12th मैं एक कृषि महाविद्यालय रहता है जहाँ पे एग्रीकल्चर की शिक्षा होती है ग्रेजुएशन की, वहाँ मैंने एडमिशन लिया। वहाँ एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, उसकी एग्ज़ाम में पास हुआ। वो महाराष्ट्र में केवल 2 ही लड़के पास हुए थे, तो उसमें पूरे स्कॉलरशिप पे मेरा अगला एजुकेशन हुआ और मैं जैसे ही पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठा तो पहले अटेम्प्ट में मैं क्लास 1 ऑफिसर बन गया। सुमेर जी, आप इतने व्यस्त रहते हैं, समाज को, धर्म को क्या आप समय दे पाते हैं? समय तो हर एक के पास होता है, वही समय कैसा यूटिलाइज करना आप हर एक का अपना अपना हॉबी है। तो मेरा ये हॉबी है कि जैसे समाज के जो बच्चे हैं, जिस रास्ते से हम गुजरे वो रास्ते से उनको गुजरना ना पड़े, उनके लिए कोई सुविधा हो, उनके लिए कोई हायर एजुकेशन के कोई किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो उसकी मदद करना, या कुछ ऐसे संस्था पे काम करना कि जो अपने समाज के जो पिछले वर्ग के लोग हैं उनके लिए कुछ कर सकूं। इससे तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। तो क्या आप किसी धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं नासिक ज़िले में अंजनगिरी तीर्थ क्षेत्र वहाँ का ट्रस्टी हूँ, वहाँ से जुड़ा हूँ। गजपंता तीर्थ क्षेत्र से भी जुड़ा हूँ, नमोकार तीर्थ क्षेत्र से भी जुड़ा हूँ और मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र का भी मैं अभी फ़िलहाल अध्यक्ष हूँ। नासिक के नज़दीक शिरडी में ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से ज्ञान तीर्थ जो बना है वहाँ पे मैं ट्रस्टी हूँ और धर्म संरक्षण महासभा का भी मैं अध्यक्ष हूँ। तुम्हारा स्वर्णा जी, वाह जिंदगी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आप के बारे में मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को एक प्रशासनिक पदाधिकारी के पत्नी के रूप में ही देखती है या समाज के लिए भी आप कुछ करती हैं? प्रशासनिक अधिकारी की वाइफ होने के कारण तो मुझे प्राउड फील होता ही है, लेकिन सामाजिक कार्य में मैं पहले से ही, बचपन से ही रुचि रखती हूँ और उससे मुझे ज़्यादा आनंद मिलता है। क्या, जैसे क्या सामाजिक काम, किस संस्थाओं से आप जुड़ी हैं? जीतो एक जैन समाज में काफ़ी नाम जाना जाता है और जीतो ये संस्था से जुड़ी हूँ। इसमें दिगंबर समाज के काफ़ी लोग जुड़े हैं, उसमें महिला कम है, तो महिला के रूप में मैंने वहाँ पे प्रेसिडेंट बोल के मैंने जीतो लेडीज़ विंग का काम किया है। नासिक जैन समाज की मैं जीतो लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट थी और अभी
जीतो लेडीज़ विंग की वाइस चेयरमैन बोल के नेशनल विंग की मैं वहाँ पे पोस्टेड हूँ। कितना अच्छा लगता है जब पति पत्नी का जोड़ा समाज के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है, धर्म के लिए काम करता है। अपनी ज़िंदगी को तो वह ज़िंदगी बनाता ही है, साथ ही साथ अपने कामों से लाखों लोगों की ज़िंदगी को बनाता है वह ज़िंदगी। सुमेर जी, आज इस प्रोग्राम को लाखों लोग देख रहे हैं, आप क्या संदेश देंगे कि वो भी अपने जीवन में आपकी तरह कुछ करके अपनी ज़िंदगी को वह ज़िंदगी बनाए? मैंने जैसे प्रशासकीय अधिकारी होते हुए भी समाज की अधिकाधिक सेवा की है। मेरी एक ही इच्छा है कि समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रशासनिक सेवा में आए। यहाँ पे जैन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन करके जो संस्था चला रहे, वो पूरे समाज के युवा बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या प्रशासकीय सेवा के बारे में मार्गदर्शन कर रहे। मेरा एक ही अपील है समाज को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रशासकीय सेवा हो या न्यायाधिकरण सेवा हो, इससे जुड़े और प्रशासकीय सेवा में आए। अपना हार्डवर्क, अपना एजुकेशन दे, इससे देश की सेवा होगी, समाज की सेवा होगी और आपको भी एक समाधान मिलेगा। सुमेर जी, आप वह ज़िंदगी का हिस्सा बने। स्वर्णा जी, आप भी वह ज़िंदगी के कार्यक्रम में आई। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।